पोट्टी श्रीरामुलु, वह व्यक्ति जिसने भारत का नक्शा बदल दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ति की भूख हड़ताल ने पूरे भारत का नक्शा बदल दिया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम बात करेंगे कैसे स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी की, जिनका नाम इतिहास की किताबों में बहुत छोटा लिखा गया है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा था, पोट्टी श्रीरामुलु। तो फटाफट से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। पोट्टी रामुलु का जन्म 16 मार्च 1901 को मद्रास प्रेसिडेंसी, आज का आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और रेलवे में नौकरी भी की, लेकिन उनकी ज़िंदगी का रुख तब बदल गया जब वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधारों में लग गए। श्रीरामुलु महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे। उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा, उपवास को अपना हथियार बनाया। वे कई बार जेल भी गए, लेकिन उनका असली संघर्ष आज़ादी के बाद शुरू हुआ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी, राज्यों की सीमाएं। ब्रिटिश काल में राज्यों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बनी थी, भाषा के आधार पर नहीं। मद्रास राज्य, मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिल और तेलुगु भाषी लोग साथ रहते थे। तेलुगु भाषी लोगों की मांग थी उन्हें अलग राज्य दिया जाए, एक ऐसा राज्य जहां उनकी भाषा और संस्कृति को सम्मान मिले, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर टालमटोल कर रही थी। 19 अक्टूबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु ने ऐलान किया कि जब तक अलग आंध्र प्रदेश की घोषणा नहीं होगी, वे अन्न जल त्याग देंगे। यह कोई साधारण फैसला नहीं था। उन्होंने सच में खाना पीना छोड़ दिया। दिन बीतते गए, लोग चिंतित होते गए, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं आया। 58 दिन तक उन्होंने उपवास रखा। 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उनकी मृत्यु की खबर फैली, आंध्र क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन जले, सरकारी इमारतों पर हमले हुए, जनता सड़कों पर उतर आई। सरकार पर भारी दबाव पड़ा। आखिरकार 1953 में अलग आंध्र राज्य की घोषणा की गई। यह भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया। पोट्टी श्रीरामुलु की शहादत ने सिर्फ आंध्र राज्य नहीं बनाया, इसने पूरे देश में भाषाई राज्यों की मांग को तेज कर दिया। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। भारत के कई राज्यों की सीमाएं भाषाई आधार पर दोबारा तय की गई। अगर आप आज भारत का नक्शा देखते हैं, जहां महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश अलग अलग भाषाई पहचान के साथ मौजूद हैं, तो उनकी नींव कहीं ना कहीं पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान से जुड़ी है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति थी, लेकिन श्रीरामुलु का मकसद सत्ता नहीं था। वे कोई मुख्यमंत्री या नेता बनने की चाह नहीं रखते थे। उनका विश्वास था कि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं है, वह संस्कृति, पहचान और आत्मसम्मान का आधार है। उनका मानना था कि अगर लोगों को अपनी भाषा में प्रशासन और शिक्षा मिलेगी तो विकास तेजी से होगा। पोट्टी श्रीरामुलु की खास बात यह थी कि उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने न हथियार उठाया, न सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें सिर्फ अपने शरीर को संघर्ष का माध्यम बनाया। आज के दौर में जब लोग छोटी छोटी मांगों के लिए भी हिंसा का सहारा लेते हैं, श्रीरामुलु का जीवन हमें सिखाता है कि अहिंसक आंदोलन भी इतिहास बदल सकता है। यह अगर गहराई से देखें तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा, क्योंकि उनका संघर्ष उन्होंने यह साबित किया कि एक आम नागरिक भी लोकतंत्र में यह सिखाती है कि कई राजनीतिक हमें अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से देखें तो व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठो, समाज का। उन्होंने यह साबित किया दृढ़ निश्चय से बड़ा कोई लोकतंत्र में परिवर्तन ला सकता है। भूख सहन की, लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। हमें अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हीरो नहीं थे, सच्ची कहानियों के ऊपर उठो, समाज का हित रखो। दृढ़ निश्चय से बड़ा कोई हथियार नहीं। उन्होंने 50 दिन तक भूख सहन की, लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। पोट्टी श्रीरामुलु कोई फिल्मी हीरो नहीं थे। उनके पास न बड़ी सेना थी, न राजनीतिक ताकत, लेकिन उनके पास था अटूट संकल्प। उनकी शहादत ने भारत के प्रशासनिक ढांचे को बदल दिया। आज हम अपने अपने राज्यों की पहचान पर गर्व करते हैं, तो हमें उस व्यक्ति को याद करना चाहिए जिसने इस पहचान के लिए अपना जीवन दे दिया। पोट्टी श्रीरामुलु सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का प्रतीक है। तो ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों की सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।